पवित्र आत्माओं, एक प्रश्न मेरे पास आया कि सलाद में नमक डाल करके खाएं या नहीं। इसका सीधा सीधा उत्तर है कि परमात्मा ने या प्रकृति माता ने हमको जो पदार्थ जैसा दिया है उसे वैसा ही खाना चाहिए। तो अलग से नमक मिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम स्वाद के चक्कर में ढेर सारा नमक खा जाते हैं। इधर डॉक्टर्स कहते हैं आयोडीन शरीर को चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रकृति माता ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं वे पूर्ण हैं या अपूर्ण। अगर ये कहा जाए कि पूर्ण बनाई हैं तो फिर हम उसको अपूर्ण मान करके नमक क्यों मिला रहे। हम फिर नींबू भी मिलाते हैं और मसाले भी मिलाते हैं, अलग अलग प्रकार के मसाले मिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं, कहते हैं सलाद काटना भी नहीं चाहिए। अब आपके अंदर शंका होगी तो हम क्या उसको ऐसा ही खाएंगे? बिल्कुल वैसे ही खाना चाहिए। आप एक खीरा ले लीजिए या उसके साथ में टमाटर लेना चाहें टमाटर ले लीजिए। जो भी आप सलाद के रूप में खाना चाहते हैं उसको साबुत ले लीजिए और खीरे को ऐसे बीच में से तोड़ करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन देसी खीरा होना चाहिए और देसी टमाटर होना चाहिए। तो सलाद के अंदर नमक नहीं मिलाना, उसको एज इट इज वैसे ही खाना चाहिए, वो तभी लाभदायक होगा। हम दिन भर में वैसे भी नमक के रूप में कितना जहर खा जाते हैं, कितना विष खा जाते हैं, क्योंकि नमक भी मंद विष है। अब जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, जितनी भी अन्य और चीजें हैं खाने की, एक ह्यूमन बॉडी को, एक मानव शरीर को जितना चाहिए उतना परमात्मा ने वो सभी पोषक तत्व उसमें डाल करके भेजे हैं। जैसे मान लीजिए आप तरबूज खाते हैं। अब कई लोग कहते हैं तरबूज तो पचता ही नहीं है, इसलिए हम उसमें काला नमक और जीरा मिला लेते हैं। पर तरबूज में भी ये सब मिलाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें नेचुरल स्वीट होता है, नेचुरल ग्लूकोज होता है उसके अंदर। अब ग्लूकोज को हम ख़त्म करने के लिए या ग्लूकोज की क्वालिटी घटाने के लिए, तरबूज की क्वालिटी घटाने के लिए हम नमक मिला रहे हैं। पर आपको ये पता नहीं है कि उसकी क्वालिटी घटेगी या बढ़ेगी, पर आप चूंकि कर रहे हैं क्योंकि आपको स्वादिष्ट लगना चाहिए। तो स्वाद के चक्कर में हम दिन भर में बहुत सारा नमक खा जाते हैं। एक व्यक्ति को 24 घंटे में 3 ग्राम नमक पर्याप्त होता है, लेकिन प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक सभी सब्जियों में, सलाद में, मसाले के रूप में कितना सारा नमक हम खा जाते हैं। कोई 5 ग्राम खा रहा है, कोई 7 ग्राम खा रहा है, लेकिन शरीर में नमक जा रहा है। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, मेरी बात हो सकता है कई लोगों को कड़वी लगे। पहले एक समय ऐसा था कि लोग नमक सब्जियों के अंदर नहीं डाला करते थे। हमने कुछ गुरुकुल भी देखे, गुरुकुल झज्जर है हरियाणा में, वहाँ दाल में, सब्जियों में नमक डाल करके ब्रह्मचारियों को नहीं दिया जाता था। मैं जिन गुरुजी के पास रहा, श्रद्धेय पूज्यपाद महात्मा जगदीश्वरानंद जी महाराज के पास, उनके यहाँ पर भी सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डाला जाता था। तो नमक का उपयोग हम कम करें। अब आप कहेंगे कि अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो पशु पक्षी जानवर जितने भी जंगलों में रहते हैं उन्हें कोई नमक अलग से नहीं खिलाता, पर एकदम स्वस्थ रहते हैं। और हम लोग ढेर सारा नमक खा खा करके अपनी किडनी खराब कर लेते हैं, लीवर खराब कर बैठते हैं, त्वचा के रोग बना बैठते हैं, आंखों की ज्योति कम कर लेते हैं, अनेकों समस्याओं को हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि विशेषकर सलाद में नमक खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति माता को देखिए, कितना सुंदरता से, कितना हरा भरा ये सब दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। ये सब नेचुरल है। तो नेचुरल लाइफ, प्राकृतिक जीवन शैली ही हमको अपनानी चाहिए। जितना हम प्राकृतिक आहार लेंगे, प्राकृतिक तरह से अपना जीवन चलाएंगे, उतने ही अधिक हम स्वस्थ रह सकेंगे। नहीं तो
कभी भी स्वास्थ्य हमको मिल नहीं पाएगा। तो नमक पर आप थोड़ा सा नियंत्रण करें। हर जगह नमक डालने की आवश्यकता नहीं है। भैया देखो, मैं एक बात बताता हूँ, माता बहनें भी घर में नमक डालती हैं। कई सारे हमारे जो आजकल बच्चे खाना खा रहे हैं, बाहर के फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें भी उनको नमक प्राप्त हो रहा है। तो कृपा करें कि ऐसी कोई वस्तु खाने पीने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और अपने घर का बना हुआ भोजन लेवें। सलाद भी अगर लेते हैं तो पहले से चेक कर लें कि उसमें नमक तो नहीं है, तो आप उसको नेचुरल तरीके से खाइए। और एक बात बताता हूँ, देखो बुद्धिमानी की बात, केले जैसा फल कितना बढ़िया नेचुरल स्वीट नेचुरल हलवा है भगवान का बना हुआ, कैसा बढ़िया बनाया है। लेकिन बड़े बड़े बुद्धिमान ठेले के पास चले जाते हैं या घर में लेकर के आते हैं, उसको ऐसे चीरते हैं और चीरने के बाद उसमें नमक भरते हैं। क्यों भरते हैं? वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप में अकल की कमी थी, अगर आप में अकल होती तो इसके अंदर नमक भर के भेजते, तो आपकी अकल को हम पूरा कर रहे हैं। हे भगवान, खीरे में आपने नमक नहीं मिलाया तो इसीलिए हम उसमें भरपाई कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब गलत है। तो परमात्मा की जो रचना है, प्रकृति माता ने जैसा दिया है उसे हम वैसा ही वैसा ग्रहण करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। अन्यथा ब्लड प्रेशर और दुनिया भर के रोग आपके बने ही रहेंगे, कभी ठीक हो नहीं सकते। शिविरों में भी जो लोग आते हैं तो बहुत संतुलित हमारे यहाँ पर आहार दिया जाता है, एकदम नेचुरल आहार देने का प्रयास किया जाता है। शिविरों में हम पूरी सख्ती रखते हैं और रखनी भी चाहिए, क्योंकि जो पहले जो बातें मैंने थोड़ी सी बताई हैं, अगर आपको उचित लगे तो आप उसका पालन करें।